हम आपको गुवाहाटी ले चलते हैं, जहां पर जैन समाज के कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शिरकत कर रहे हैं। और इसीलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि इस 4 महीने हम भी तप तपस्या, व्रत, संयम, अपरिग्रह, जितने भी जैन विचार हैं, भगवान महावीर के विचार हैं, उनके संदेश हैं, उनके जीवन को आत्मसात करना, जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जब भगवान महावीर ने विचार दिए थे, जब दुनिया में उस समय भी हिंसा थी, पशु बलि को भी धर्म से जोड़ा जाता था, लेकिन उस समय उस वर्तमान परिस्थिति के अंदर उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, एक दर्शन दिया। आज हजारों वर्ष बाद भी जब हम भगवान महावीर स्वामी के 2550वां दिवस मना रहे हैं, आज दुनिया सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सारी दुनिया मान रही है। दुनिया मानती है कि अगर उस देश में समृद्धि लानी है, खुशहाली लानी है, तो हमें सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा। मानवता की सेवा हमारे जीवन के मूल स्वभाव में होना चाहिए, और यही भारत की संस्कृति है। और इसी संस्कृति और संस्कार के कारण हमने जितनी आपदा चुनौतियां आती है, उस आपदा चुनौतियों को हम हमारी सामूहिक संस्कृति, कार्य संस्कृति, हमारे सामूहिक प्रयास, अपरिग्रह के माध्यम से जन सेवा, मानव सेवा, मानवीय सेवा, ये हमारे जीवन के संस्कार हैं। और इसलिए मैं जब कभी भी जैन संतों के सानिध्य में जाता हूं तो मुझे भी नई ऊर्जा मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है। और जैन संतों के प्रेरणा, आशीर्वाद से, उनकी दी ऊर्जा से मैं प्रयास करता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर के अंदर हम किस तरीके से मंदिर में बैठकर चर्चा, संवाद से विचार विमर्श कर समाज। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी सांसदों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया। इस दौरान बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ रहा है। साथ ही कहा देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान में है। प्रदेश की जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी। राजस्थान के युवाओं का भविष्य अंधकार में है। इस पीढ़ी के सामने वैसे ही चुनौतियां कम नहीं है, और सरकार, राजस्थान की सरकार उन चुनौतियों को और बढ़ा रही है। आपको अगर याद होगा, जब गुजरात के चुनाव चल रहे थे तो राजस्थान के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी थी, क्योंकि उस समय गुजरात के जो इंचार्ज थे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने वहां पर घोषणा करी कि मैं 1,20,000 लोगों को नौकरी दूंगा, संविदा पे उनको नौकरी दी जाएगी। आज उसको कई साल हो गए हैं और अभी तक केवल 3 से 4 हजार लोगों को संविदा पे नौकरी मिली है। ऐलान बड़े बड़े करते हैं, ऐलान करा 1,20,000 का, और ऐलान करने के बाद जब खुशी की लहर दौड़ पड़ी तो फिर बोलते हैं कि 3 साल का कार्यकाल को 1 साल माना जाएगा, और फिर कहते हैं कि 15 साल कम से कम करे हो तब हम संविदा पे उनको नौकरी देंगे।
मात्र 3 से 4 हजार लोगों को अभी तक नौकरी मिली है। 1,06,7 हजार अभी भी बाकी हैं। तो वहीं जयपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। पीसीसी वॉर रूम में सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठक कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से रंधावा लगातार चर्चा कर रहे हैं। पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद हैं और लगातार चुनावी चर्चा की जा रही है। कैसे पार्टी वापस से सत्ता में आए, सरकार रिपीट हो, इसे लेकर के लगातार कवायद पीसीसी में इस वक्त देखी जा रही है। और इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में सुखजिंदर सिंह रंधावा की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। आगामी दिनों में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से जनता के बीच में जा रही है, सरकार के कामकाज को, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के बीच में कैसे ले जाया जा रहा है और किन कैंडिडेट्स पर फोकस किया जाए जो जीताऊ हो। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी नेता कल से लापता होने की जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी के लालगढ़ मंडल के अध्यक्ष विनोद करोल के लापता होने की जानकारी सामने आई है। शोभासर जलाशय के पास उनकी बाइक मिली है और कल से ही मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं। बीचवाल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष की तलाश लगातार जारी है। मंडल अध्यक्ष आखिरकार कहां लापता हो गए, इसे लेकर के छानबीन जारी है। वहीं उनकी बाइक बरामद की गई है, मोबाइल स्विच ऑफ है। लगातार पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के कल से लापता होने की जानकारी सामने आ रही है। 24 घंटे बीतने को है और उनका कोई अता पता नहीं लग पा रहा है। बहरहाल पुलिस जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे उन तक पहुंचा जा सके। वहीं गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों की ओर से थाने में दी गई है। तो कल से जानकारी के मुताबिक शोभासर जलाशय के पास उनकी बाइक जरूर बरामद हुई है, लेकिन फोन जो है वो अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। बीकानेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बीचवाल थाने में केस दर्ज किया गया है गुमशुदगी का। पुलिस लगातार जांच कर रही है। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के लापता होने की खबर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजसमंद के दरीबा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। ग्रामीणों के साथ विधायक धरने पर बैठ गई हैं। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ग्रामीणों के साथ धरना दे रही हैं। राजपुरा दरीबा माइंस के बाहर धरने पर विधायक बैठी हुई हैं। जिंक प्रशासन पर हठधर्मिता करने और ग्रामीणों को धमकाने के आरोप लगाए गए हैं। जिंक के केमिकल वेस्ट से जमीन लोगों की खराब हो गई, पानी यहां का खराब हुआ है, ये आरोप है। टेलिंग डैम का मलबा खेतों में पहुंचा था और खेती की 1000 बीघा जमीन में ये मलबा भर गया है। राजसमंद के साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले के तालाबों में भी दूषित पानी पहुंच रहा है। ग्रामीणों के विरोध को दरकिनार कर जिंक जो के अधिकारी हैं वो दबंगई दिखा रहे हैं। ऐसे में सरपंच समेत ग्रामीणों के साथ विधायक खुद धरने पर बैठ गए हैं। तो टेलिंग डैम का मलबा खेतों में पहुंच गया है। इसके सुचारू तरीके से प्रबंधन के इंतजाम नहीं है और इसी को लेकर के अब जिंक माइंस पर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागौर के डीडवाना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। एक विवाहिता ने अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली है। 2 बच्चों समेत एक कुंड में कूदकर विवाहिता ने अपनी जान दे दी। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। उपखंड इलाके के पावटा की ढाणी गांव की घटना बताई जा रही है। तीनों के शवों को फिलहाल इस कुंड से बाहर निकाल लिया गया है। अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। अस्पताल में काफी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। बहरहाल पोस्टमार्टम के बाद इनको परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। तो एक विवाहिता ने अपने 2 बच्चों के साथ कुंड में कूद करके आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। धौलपुर के मोहर्रम में ताजियों को करबला में ले जाते वक्त युवक के करंट लगने का मामला सामने आया है। तीनों युवकों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उपचार के दौरान इन तीनों युवकों की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने चौराहे पर जाम लगाकर नारेबाजी शुरू की। लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पुलिस की जांच पड़ताल शुरू हुई। आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की गई। इस घटना में 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। उन्हें सस्पेंड किया गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी, 2 जेईएन और 1 लाइनमैन भी शामिल हैं। दरअसल मुहर्रम के अगले दिन रविवार की सुबह शेरगढ़ किले के पास करबला में ताजिया दफनाने के दौरान 4 युवक करंट की चपेट में आ गए।
और इसके बाद उन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। चारों युवक अपने कंधे पर इस्लामपुरा का पंचायती ताजिया करबला की तरफ ले जा रहे थे और उसी दौरान करंट लगा। एक बड़ी लापरवाही ने यहां पर जान ले ली है। ये ताजियों के जुलूस के दौरान ताजिए ऊपर लाइन के बिजली की लाइन के टच होने की वजह से उसमें चार व्यक्ति जुलूस गए थे, जिनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। उसमें से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और इसको लेके और इनकी जो समाज के लोगों की कुछ मांगे थी, जिसके संबंध में कलेक्टर साहब द्वारा उनको आश्वस्त कर दिया गया है, जिसमें मुआवजे से संबंधित या बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई या पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के 2 कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई के लिए इन्होंने तो उन सब चीजों के संबंध में इनको आश्वस्त कर दिया गया है। और अभी मौके से भीड़ पूरी विसर्जन हो चुका है भीड़ का। जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी की राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं सामाजिक सुरक्षा की, वो पेंशन है, पालनहार योजना है या लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत जो भी हम लाभ दे पाएंगे उनसे उनको जोड़ा जाएगा, जिससे कि उनके जख्म में थोड़ा मरहम लगाया जा सके। हमने उनको हमारी पूरी सहानुभूति हम कर दी है और ये अत्यंत दुखद दुर्घटना है। सर इनकी क्या क्या मांगे थी, क्या क्या मांगे थे? जो मांगे इनकी मुख्यतः यही थी, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक जो मुआवजा बनता है, उनका मुआवजे की डिमांड 25 लाख की है। अभी हमारे नॉर्म्स में चिरंजीवी दुर्घटना की मुआवजे व्यक्ति की 5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति ही है। चिरंजीवी में भी अधिकतम 10 लाख रुपये मिल सकते हैं, एक ही परिवार के हों या अलग अलग परिवार के हैं, तो एक सदस्य पे 5 लाख रुपये की दुर्घटना सहायता मिलती है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया है और ट्वीट किया है। लिखा है कि धौलपुर में मुहर्रम का ताजिया दफनाते वक्त बिजली से दुर्घटना का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मृत हुए व्यक्तियों के परिजनों के साथ हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। घायल के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। प्रभावितों को यथोचित राहत पहुंचाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। तो सीएम अशोक गहलोत ने धौलपुर हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया। धौलपुर में मुहर्रम का ताजिया दफनाते वक्त हादसा हुआ और ताजिए के बिजली की लाइन से टच होने के बाद करंट दौड़ा, जिससे 3 लोगों की जान गई है। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक बार फिर से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर उसके गुर्गे ने अलवर के एक व्यापारी से व्हाट्सएप कॉल के जरिए कॉल करके 30 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। रुद्राक्ष मार्बल कंपनी के मैनेजर ओम प्रकाश गुप्ता टाइल्स एजेंसी का संचालक है। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने व्यापारी के मकान प्रतिष्ठानों की फोटो डालकर उसे धमकाया और डिमांड की जल्द पूरा नहीं करने पर खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी है। पीड़ित व्यापारी ने एनईबी थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मामले में प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी अमित जैन ने यह जानकारी दी कि धमकी को लेकर जांच की जा रही है। मेरे पास एक फोन आया था व्हाट्सएप कॉल आई थी। उस पर कहा था 30 लाख रुपए, ओम प्रकाश गुप्ता बोल रहे हो, 30 लाख रुपए की व्यवस्था कर लो और वरना अपनी जिम्मेदारी आप खुद संभालना। तो मैंने तो समझा था ये फ़ोन मजाक में ही होगा, तो मैंने कहा 30 लाख रुपए कहाँ से करूँ व्यवस्था। तो उसने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता, पर आप 30 लाख रुपए व्यवस्था कर लो। और कुछ देर बाद उसमें फिर मैंने उसका फ़ोन काट दिया और उसके बाद वो कहा, वो यूँ भी कह रहा था कि लॉरेंस ग्रुप से बोल रहा हूँ मैं। देखिए, हमारे पास एक कंप्लेंट आई है सूचना से कि एक व्यापारी को, एनईबी थाना इलाके व्यापारी को एक व्हाट्सएप कॉल के थ्रू फोन आया जिसमें उसको धमकी दी गई और उससे 30 लाख रुपए की डिमांड की गई। उसी के थोड़ी देर बाद उसको उसके घर के, उसकी दुकान के और उसके फोटोज व्हाट्सएप पे भेजे गए और उसको ये बात कही गई कि पैसे की डिमांड की गई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नागौर से बड़ी खबर है, जहां पर कुंड में डूबने से 2 लोगों की मौत हुई है। पांचोता कुंड में डूबने से 2 युवकों की जान गई है। दोनों युवक कुंड में नहाने गए थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। 2 घंटे से शवों को ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है। बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की। तो नागौर से बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, जहां पर कुंड में डूबने से 2 लोगों की मौत हुई है
और इन्हें तलाश किया जा रहा है। दोनों कुंड में नहाने के लिए गए थे, इसी दौरान डूब गए। दोनों युवक नहाने के लिए गए थे। करीब 2 घंटे से इनकी बॉडीज ढूंढने का काम लगातार जारी है। और राजधानी जयपुर के मालपुरा गेट इलाके में कपड़ों की छपाई करने वाली एक फैक्ट्री में एक युवक का शव फंदे से लटकता हुआ मिला है। इसे देखकर फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों में सनसनी फैल गई। सूचना पर मालपुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को नीचे उतारा गया। जानकारी के अनुसार 19 साल के राजू प्रिंटिंग फैक्ट्री में काम करता था और वो इसी फैक्ट्री में रहता भी था। पुलिस ने मृतक के परिजनों को इसे लेकर सूचना दी है। यह मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।